या तो जाग जाओ वरना आपकी तबाही आपके सामने है। क्योंकि भारत के अंदर जो है वो छोटा किसान है, 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। अमेरिका के अंदर 10 वर्ग किलोमीटर का किसान है, 50,000 एकड़ का भी एक किसान है। भारत की खेती जीविका है, अमेरिका की खेती व्यापार है। राम राम दोस्तों, हरियाणा प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिलहाल हरिद्वार में मौजूद है। हरिद्वार में किसान चिंतन शिविर लगा हुआ है, उसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुडूनी जी पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इस शिविर का उद्देश्य क्या है और जनता के बीच क्या संदेश भेजना चाहते हैं और किसानों पर क्या विपत्तान पड़ी है कि अमेरिका भारत पर रणनीति बना रहा है। नमस्कार जी। देखिए, जो चिंतन शिविर है वो तो एक होता है कि मंथन करें कि हमें क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, और उसके बारे जो है विचार करना, उसके बारे अगली रणनीति बनाना, ये मतलब होता है चिंतन शिविर का। तो अभी जो आज का जो मैटर रहा है, आज के मैटर में जो चर्चा रही है वो जो हमारी सरकार समझौता कर रही है विदेशों से, अमेरिका और उसमें दूसरा और कई स्टेट हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है और मलेशिया है, इन कई देशों से जो है वो समझौते की बात चल रही है, जिसमें आने वाली फसलों पे आयात कर कम होगा। और भी सामान है जिस पे आयात कर हटाने की बात कर रहे हैं। यानी ये मानिए कि 15 लाख करोड़ रुपए का सामान जो है बाहर से आयात करने की बात कर रहे हैं, जिसमें 10 लाख करोड़ का तो खाली खाद्य सामग्री होगी। अगर 10 लाख करोड़ की खाद्य सामग्री बाहर से आती है तो भारत का जो अनाज है वो कोई खरीदने वाला नहीं बचेगा। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है, जो भी मार्केट रेट मिल रहा है वो रेट भी नहीं मिलेगा, वो रेट भी डाउन आ जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर जो है वो छोटा किसान है, 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। अमेरिका के अंदर 10 वर्ग किलोमीटर का किसान है, 50,000 एकड़ का भी एक किसान है। भारत की खेती जीविका है, अमेरिका की खेती व्यापार है। भारत में से कई गुना वहाँ ज़्यादा ज़मीन है और आबादी कई गुना कम है, तो उनको पैदावार सस्ती पड़ती है, भारत को पैदावार महंगी पड़ती है। तो भारत के किसान का बर्बाद होना तय है। और अगर भारत का किसान बर्बाद होता है तो क्योंकि देश की आधी आबादी की आजीविका है खेती, इसका मतलब ये है कि देश की आधी आबादी तो मतलब एक तरह से स्ट्रेचर पे चली जाएगी, वेंटिलेटर पे चली जाएगी। तो इसलिए जो है हम इसमें जो आज चिंतन किया है वो ये किया है कि एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, और उस बड़े आंदोलन में सबसे पहले जागृति करने की ज़रूरत है। पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। उस जागृति के लिए आज हमने प्लान बनाया है कि सभी ज़िलों के अंदर एक एक पंचायत करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे, और किसानों के साथ साथ जो दुकानदार हैं उनका भी सारा कारोबार बड़ी कंपनियां खा रही हैं। आप देखें कि ऑनलाइन कारोबार 10% बिजनेस खा गया भारत का, और अभी जो बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो बड़ी सड़कों के किनारे बड़े मॉल खोल रही हैं, वो बाज़ार का बिजनेस खा जाएंगे। बेरोज़गारी यहाँ का आलम आप देखें कि 10,000 रुपये में 12-12 घंटे बेरोज़गार आदमी काम कर रहे हैं, जबकि जो उनका न्यूनतम रेट है वो 8 घंटे काम करने का ही 12,000 है। और तो इस तरह से सभी वर्ग जो है वो तबाही के कगार पर हैं। तो सभी को इकट्ठे करके आगे को बड़ा प्लान आंदोलन का करेंगे। मतलब कि जो आंदोलन होगा सिर्फ किसानों का नहीं होगा, बाकी वर्गों का भी होगा। सभी वर्गों का को मिलाने की कोशिश करेंगे, उसका एक प्रयास हम शुरू करेंगे, हर जिले में पंचायत करेंगे। तो सर यहाँ इस शिविर में कहाँ से किसान पहुँचे? देखिए, यहाँ पे पदाधिकारी आए हुए हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं। जो वर्कर हैं वही बुलाए थे। लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? वर्करों को संदेश ये देना चाहेंगे कि या तो जाग जाओ वरना आपकी तबाही आपके सामने है। खेती करने वाली ये आखिरी पीढ़ी है, इसकी अगली पीढ़ी खेती नहीं करेगी। धन्यवाद सर। ठीक है।